Hello बच्चों, let us understand the solution for this question. The question says that a man fires a bullet of mass 200 gram at a speed of 5 meter per second. The gun has a mass of 1.0 kilogram. With what velocity does the gun rebound backward? तो मुझे बताना किस velocity के साथ जो गन होगी वो backward rebound करती है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसमें जो की कंसेप्ट होगा उसको देखते हैं. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर हम सिंपली अप्लाई करते हैं. अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. Apply law of conservation of mass. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि जो हमारे पास नेट मोमेंटम होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा. सो सपोज करता हूँ कि बुलेट का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है, और साथ में हमारे पास जो गन है उसका मास कैपिटल है, वेलोसिटी v है इक्वल्स टू 0. तो इस पॉइंट से नेट मोमेंटम 0. सो यहाँ पे रिजल्ट वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा माइनस एम वी डिवाइड बाई कैपिटल एम. फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया. सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, सेकंड पॉइंट के लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम अप्लाई कर चुके हैं. जो सेकंड की कंसेप्ट होगा वो होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो इसी की वजह से जो गन है वो बैकवर्ड मूव करती है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग. तो अब हम इसमें देखते हैं सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन. सो हमारे पास मास कितना है बुलेट का? मास हमारे पास है 200 ग्राम. और जो स्पीड से मूव करती है बुलेट, सपोज स्मॉल वी होगा हमारे पास, ये वो है 5 मीटर पर सेकेंड. मास ऑफ गन इज 1 किलोग्राम. बैकवर्ड वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है. सो बैकवर्ड वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस एम स्मॉल एम. 200 ग्राम है, ग्राम को हम 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि किलोग्राम में कन्वर्ट कर सके. वेलोसिटी हमारे पास है 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय मास हमारे पास है 1 किलोग्राम. यहाँ से इसको सॉल्व किया, 5 टू सा 10, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी -1 मीटर पर सेकेंड. -1 बिकॉज जो इसकी डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी. डायरेक्शन इज अपोजिट क्योंकि वो रिजॉल्व वेलोसिटी है जिससे वो बैक आती है गन. सो ये हमारे पास आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड, जो कि ऑप्शन होगा हमारे पास first. Hence option first is right. I hope you understood this explanation. Thank you.